नूरस्तान की बादशाहत में एक अहम ऐलान हुआ। शहजादा तैमूर शादी करेगा, लेकिन वो दुल्हन का इंतखाब हुस्न से नहीं बल्कि इसके दिल की नरमी से करेगा। शहजादा तैमूर एक बहादुर और नेक दिल नौजवान था, जो ऐसी बीवी चाहता था जो नर्म मिजाज, मोहब्बत करने वाली और बाइखलाक हो। बहुत सी रईस खानदानों ने अपनी बेटियों के नाम पेश किए, मगर शहजादा एक सादा से किसान के घर पहुंचा, जहां 4 बेटियां अपनी मां के साथ रहती थीं। शाही जासूसों ने बादशाह को बताया था कि उन 4 लड़कियों में से एक का दिल सबसे अलग है। ये 4 बहनें कुछ ऐसी दिखाई देती थी: शाइस्ता बड़ी बहन, खूबसूरत मगर गुरूर से भरी, हर वक्त आईने के सामने। जरीना दौलत की भूखी, हमेशा जेवरात और कपड़ों की बात करती। नायला चालाक और मक्कार, दूसरों की बातों को अपना बनाकर आगे पेश करती। फिज़िल्ला सबसे छोटी, सादा, खामोश और मां की सबसे ज्यादा मददगार। वो यतीमों के कपड़े सी कर देती, परिंदों को दाना डालती और पड़ोसियों की चुपके से मदद करती। शहजादा तैमूर ने उन 4 से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर मां ने एक शर्त रखी। मां ने कहा, आप उनसे रोजमर्रा की जिंदगी में मिलें, मगर मैं बेटियों को नहीं बताऊंगी कि अब शहजादा है। वो खुद को नहीं बदलेंगी और आप इनके दिलों को पहचान सकेंगे। शहजादा किसान के भेस में उनके घर आने लगा। वो कभी पानी का घड़ा भरने में मदद करता, तो कभी आंगन में बैठकर बातें करता। शाइस्ता तंज से बोलती, ये बस नौकरी की तलाश में है। जरीना कहती, अगर ये बादशाह होता तो सोने की घड़ी पहनता। नायला इससे चालाकी से सवालात करती, तुम रोज आते हो, तुम्हारा असल इरादा क्या है? मगर फिज़िल्ला खामोश रहती। वो शहजादे को पानी देती। जब वो भीग जाता तो तौलिया शहजादे को थमा देती। एक दिन जब शहजादा कांटों से जख्मी हो गया तो फिज़िल्ला ने बगैर पूछे मरहम लगा दिया। वो बोली, दिल के जख्म भी नजर नहीं आते, उन पर भी मरहम चाहिए। हफ्तों बाद शहजादा अपने असल रूप में दोबारा आया और मां से अलहदगी में बात की कि मुझे अपनी दुल्हन का इंतखाब करना है, सिर्फ आप बता सकती हैं कि कौन है वो नेक दिल लड़की? मां ने मुस्करा कर जवाब दिया, मैं जानती हूं और मैं अब से वादा करती हूं सच्चाई आपके सामने लाऊंगी, लेकिन बेटियों को आज भी नहीं बताऊंगी, ताकि तमीज, अखलाक और नरमी का असल चेहरा छुपा ना रहे। मां ने सब बेटियों को बुलाया और कहा, कल महल से पैगाम आने वाला है। एक शहजादा तुम में से किसी एक को दुल्हन बनाना चाहता है, मगर शर्त यह है कि वो दिल की रोशनी को देखेगा, न कि आंखों की चमक को। शाइस्ता अपने खूबसूरत कपड़े पहनने लगी। जरीना सोने के जेवर चमका रही थी। नायला अपनी चालाकी से दूसरों की बातें सुनने लगी। फिज़िल्ला ने कुछ न कहा। वो चुपचाप अपनी मां के पांव दबाने लगी। अगले दिन शहजादा पूरी शान से उनके घर आया। अब सबको पता चल गया कि वही रोजाना आने वाला किसान दरअसल शहजादा था। तीनों बहनों की आंखों में हैरत, हसद और उम्मीद थी। फिज़िल्ला पीछे हट गई, जैसे इसे लग रहा हो कि वो शहजादी बनने के लायक नहीं। शहजादा मां के पास आया और बोला, क्या वक्त आ गया है फैसले का? मां ने कहा, अब तुम्हारा हक है। मैंने कभी किसी बेटी को अलग नहीं समझा, मगर जिसने तुम्हारा दिल जीता, इसका नाम अब तुम ले लो। शहजादा मुड़ा और सबके सामने बोला, मैंने हुस्न देखा, अक्ल देखी, बातें सुने, मगर जो खामोशी से दूसरों का ख्याल रखती है, जो मोहब्बत छपकर बांटती है, जो इज्जत को दिखावे से अफजल समझती है, वो है फिज़िल्ला। तीनों बहनें सकते में रह गईं। शाइस्ता बोली, ये है तुम्हारी शहजादी। जरीना गुस्से में गुर्राई, न सोने के जेवर, न खूबसूरत चेहरा। नायला ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। मगर शहजादा बोला, सच्चाई जेवर से नहीं बल्कि किरदार से चमकती है।
माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोली, मैं जानती थी शहजादी वही बनेगी जिसके दिल में सबके लिए जगह हो। शहजादा और फिज़िल्लाह की शादी धूमधाम से हुई। इसके बाद भी फिज़िल्लाह कभी गुरूर में नहीं आई। शाही महल की खादमा एक दिन बोली, हमने बहुत शहजादियां देखीं मगर पहली बार दिल वाली देखी। अखलाक और खुलूस वो खजाने हैं जो न चोरी किए जा सकते हैं न छुपाए। यही सच्ची शहजादी का ताज होते हैं।